के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज्यादा रोजगार के लिए जो 20 फोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्ववक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आएं और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुड़ेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसार रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है, इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी खुलने वाला है। इस तरह से
सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर हर क्षेत्र में टेक्सटाइल ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग आए। जो एक बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माओवाद का सबसे हेड था बसवराज, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में ही लगातार यह विभाग आगे कार्यरत है और छत्तीसगढ़ भी विकासशील के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आभार व्यक्त करने के लिए हम मंच पर श्री विश्वेश कुमार जी को आमंत्रित करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC छत्तीसगढ़ शासन। आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की इस अंतिम कड़ी में मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके बहुमूल्य समय और लगातार मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। और ये सर का सुझाव था कि जब हम अपनी नई पॉलिसी के साथ सभी को जोड़ें तो जो सुदूर इलाके में जो हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे युवाएं हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से, सबसे सरल तरीके से हमारा पोर्टल उपलब्ध हो सके। और इस प्रोसेस के लिए ये एक पहला कदम है। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का। सर का लगातार सर ने अपने पहले ही बोर्ड की बैठक में नई पॉलिसी के आधार पर हमारे पोर्टल में क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसके लिए पहले बोर्ड में ही उसको स्वीकृत किया था। और जिसके कारण से हम इस दिशा में आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय CSIDC श्री राजीव अग्रवाल जी का। सर ने आते ही हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिसके कारण से कार्यों में काफी गति आई है। और साथ ही साथ सर का इतना है जिसके कारण से हम लोगों को किसी भी तरह के डिस्कशंस या पॉलिसी रिलेटेड शेड्यूल में बात करने के लिए सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लगातार उनका मार्गदर्शन इस कार्य को बेहतर करने के लिए बना रहता है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मुख्य सचिव महोदय का और प्रमुख सचिव महोदय का, जिनके बहुमूल्य सुझाव हम सभी को इस कार्य को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इन्वेस्टर्स, हमारे इन्वेस्टलिस्ट, आज के हमारे डॉक्टर मनीष जी और सिंघानिया जी का। आप लोगों के साथ जो लगातार चर्चाएं और जो आपके सुझाव और आपके अनुभव जो हम लोगों को मिले हैं, इसी कारण से इस पोर्टल में बहुत सारे सुझाव जो हैं वो ऐड किए गए हैं। और चूंकि ये एक डायनामिक प्रक्रिया है और इसमें लगातार आपको सुझाव मिलते हैं, आज भी कुछ सुझाव मिले हैं और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे
आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथ प्रस्तावित होंगे। इनके बाद मेसर्स EDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र की ओर से हम प्रतिनिधि को आमंत्रित यहां पर करते हैं। मेसर्स ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र डेटा सेंटर के लिए उन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है। 600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की बात उन्होंने रखी है, जिसमें 400 रोजगार प्रस्तावित होंगे इस निवेश के माध्यम से। अब हम श्री विवेक जैन जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसफार्मर निर्माण 300 करोड़ रुपए की पूंजी इन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है, जिसमें 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। पावर ट्रांसफार्मर निर्माण मंच की ओर आते हुए श्री विवेक जैन जी, मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश। इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी, मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर रूफ शीट्स निर्माण 400 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का इन्होंने प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। 700 नए रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी। अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़ एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA 73,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य सरकार को यहां पर दिया है, जिसमें 15,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA के लिए इन्होंने निवेश करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED। और अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट 2400 मेगावाट के लिए इन्होंने 30,780 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है और उनके इस निवेश के माध्यम से 210 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत जी। इनके बाद मेसर जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ से ही हम श्री प्रदीप टंडन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सोलर पावर प्लांट 500 मेगावाट के लिए भी इन्होंने निवेश का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया है, जिसमें 1578 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जिससे 319 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्राप्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों। और इनके बाद हम मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। प्लास्टिक वाटर टैंक्स एवं पाइप फिटिंग्स एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद के संबंध में इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है, जिसमें 308 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है। मंच पर मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर।
तो ये तमाम वो सूची थी और ये वो विभाग थे जिसमें इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र की ये तमाम सूची थी जिसे हमने मंच पर आमंत्रित किया है और मंचस्थ अतिथियों के हाथों दिया है। और अब हम निवेश हेतु जारी अभिस्वीकृति पत्र यहां पर देंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हम यहां पर अब देंगे और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर। 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने यहां पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 20 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर और इनके बाद मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 66 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 150 यानी कि 150 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एक्नॉलेजमेंट लेटर हासिल करते हुए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक इस प्रकार से जो लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव अब राज्य सरकार को यहां पर मिल चुका है।